रत्ती, आपने सिर्फ सुना है रत्ती, तुमने सिर्फ सुना होगा घर वालों से, कभी एक आध बार डांट पड़ी हो जब कि रत्ती भर भी शर्म नहीं है। तो सबसे छोटा यूनिट मास के लिए क्या होता था उनके लिए? रत्ती। जब 6 रत्ती मिलाते थे, 6 रत्ती से क्या बनता था? 6 रत्ती को मिला करके बनता था एक आना। और ऐसे 16 आने, 16 आना को मिला देते थे हम, तो क्या बन जाता था? एक तोला। और ऐसे 5 तोला को मिला देते थे, 5 तोला, तो इसमें जितना वेट बनता था, जितना मास बनता था 5 तोला का, वो एक कहलाता था एक छठा। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे एसआई सिस्टम डेवलप हुआ, एसआई सिस्टम डेवलप होने के पीछे का कॉज क्या था। और फिर इस वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे अगर आप एक स्टैंडर्ड यूनिट चूज़ कर रहे हो तो उसके पीछे की कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिसाइड करेंगे हम, कैसे एक स्टैंडर्ड यूनिट मानेंगे हम उसको। जैसे लेंथ के लिए मीटर कैसे स्टैंडर्ड हुआ, और टाइम के लिए सेकंड, मास के लिए केजी, तो हम कैसे स्टैंडर्ड मानेंगे, उसके लिए क्या क्या अपने पास स्टेप्स हैं। भाई एक यूनिट को स्टैंडर्ड अगर चूज़ कर रहे हो आप, तो वो किन किन चीज़ों को फॉलो करेगी तो उसको स्टैंडर्ड मानेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मैं ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, वो थोड़ी सी लेंथ है तो कोई झेल लेना, कोई ऐसी बात नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। अलग अलग देशों के लोग अलग अलग सिस्टम यूज़ करते थे। जिस टाइम पे हमारा किसी दूसरे देश से कनेक्शन ऐसा नहीं था, आज तो सारे के सारे देश, सारी की सारी कंट्रीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, समझ में? वैसे भी जुड़े हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में भी, मोबाइल के थ्रू भी, इंटरनेट के थ्रू भी। ज़रूरी नहीं कि आप ही यहाँ बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो, यहाँ जो वीडियो बन रही है उसको एक बच्चा अमेरिका में भी देख सकता है, जहाँ पे यूट्यूब चलता होगा। आ गया समझ में? हाँ, तो अभी तो अपना कनेक्शन बहुत अच्छे से है, सभी कंट्रीज़ का आपस में कनेक्शन है, अपना ट्रेड भी चल रहा है, व्यापार भी आपस में, ठीक है। लेकिन ये बात है सन अप्रोक्सीमेट 1800 के आसपास की, 18वीं शताब्दी या उससे पहले, जब हमारा एक दूसरे देशों से इतना संपर्क नहीं था, आना जाना नहीं था, तो अलग अलग देशों के लोग अलग अलग सिस्टम यूज़ करते थे। किस चीज़ के लिए? तो बेसिकली मैंने बोला बेटा, क्या किस चीज़ को मेजर करते थे हम? लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ, मास और टाइम के लिए बेसिकली लोग अलग अलग सिस्टम यूज़ करते थे। अपनी कंट्री में जो लोग सिस्टम यूज़ करते थे मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। ब्रिटिश लोग जो सिस्टम यूज़ करते थे, फ्रेंच लोग जो सिस्टम यूज़ करते थे, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट सिस्टम क्या था? FPS सिस्टम। FPS सिस्टम मैंने बोला बेसिकली किन चीज़ों को हम मेजर करते थे? लेंथ, मास एंड टाइम। आ गया होगा समझ में? लेंथ, मास और टाइम को मेजर करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ के लोग अलग अलग सिस्टम यूज़ करते थे। तो सबसे पहले आप देखिए FPS सिस्टम क्या है। FPS सिस्टम क्या है? कुछ ब्रिटिश लोग, अंग्रेज़ जो लोग थे, वो खाने के टाइम पे कुछ केक यूज़ करते थे, ब्रेड का बना हुआ, उसको कितना बोलते थे? 1 पाउंड। तो मास के लिए क्या यूज़ करते थे? वो पाउंड। लेंथ के लिए वो फिट यूज़ करते थे, जो आज भी चला रहा है अपने। लेंथ के लिए फिट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकेंड। समझ में? 1 पाउंड मास अप्रोक्सीमेट 450 ग्राम्स के आसपास कुछ इसकी वैल्यू है आज के टाइम। आप सोचो इस चीज़ को। तो FPS सिस्टम क्या था समझ में? ब्रिटिश लोग क्या यूज़ करते थे? ये सिस्टम यूज़ करते थे ब्रिटिश लोग, FPS सिस्टम। क्लियर हुआ? व्हाट इज FPS सिस्टम? ठीक है। फुट, पाउंड एंड सेकंड, ये वाला सिस्टम। तो आज तो फिर FPS सिस्टम चला क्यों नहीं? क्योंकि ये सिस्टम ब्रिटिश लोग यूज़ करते थे, अपनी कंट्री वाले अलग सिस्टम यूज़ करते थे। सभी कंट्रीज़ का अलग अलग सिस्टम था लेंथ, मास और टाइम को मेजर करने के लिए। फिर दूसरे नंबर पे जो सिस्टम था वो कौन सा सिस्टम था? CGS सिस्टम। फ्रेंच लोग जो सिस्टम यूज़ करते थे वो कौन सा सिस्टम था? CGS सिस्टम। CGS जो आपसे पूछा भी जाता है, व्हाट इज़ द CGS यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज़ द CGS यूनिट ऑफ, कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसे CGS सिस्टम आपको आया होगा समझ में? CGS सिस्टम नहीं आया तो देख लो। ये जो फ्रेंच लोग थे, ये लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकेंड यूज करते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इसमें असुविधा क्या थी? क्योंकि ये काफ़ी छोटा है, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, बहुत ही कम, ये छोटी सी यूनिट है बेटा, आपको पता है। और टाइम के लिए सेकंड, तो सभी का कॉमन है ये। तो
लेकिन इसकी प्रॉब्लम, इसकी डिसएडवांटेज आपको समझ में आई होगी। एडवांटेज तो थी इसकी एडवांटेज ये थी कि आप 10 से मल्टीप्लाई करो या 10 से डिवाइड करके नेक्स्ट यूनिट अचीव कर सकते हो। मैं बताऊंगा मैट्रिक सिस्टम में जैसे आपको। फिर उसके बाद मैट्रिक सिस्टम डेवलप हुआ, साइंटिस्ट ने सोचा कि यार इसमें तो प्रॉब्लम है, ये भी इतना बड़ा नहीं है, लेंथ के लिए मास के लिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी इतना बड़ा नहीं है, तो क्यों ना एक इनसे थोड़ा सा बड़ा सिस्टम डेवलप किया जाए। तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने फिर थर्ड सिस्टम जो था वो MKS सिस्टम डेवलप किया। कौन सा सिस्टम? MKS सिस्टम। ये मैट्रिक सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम है ये। मीटर लेंथ के लिए, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड। ये कौन सा सिस्टम बोला जाता है? मैट्रिक सिस्टम। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम था, कन्वीनियंट था यूज़ करने में, क्योंकि अगर आप इससे बड़ी यूनिट अचीव करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई बाय 10 10 10 बड़ी यूनिट मिल जाएगी। अगर आप इससे छोटी यूनिट अचीव करना चाहते हो तो डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10। ठीक है, बताता हूँ। जैसे इससे छोटी यूनिट, मीटर से छोटी यूनिट अचीव करना चाहते हो आप, ठीक है, डेसीमीटर, चलो सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, तो डिवाइड बाय 10 10 10 डिवाइड से करते चले जाओ ऐसे। अगर आपको इससे बड़ी यूनिट चाहिए, मीटर से बड़ी, डेकामीटर है, हेक्टामीटर है, किलोमीटर है, आया समझ में? तो ये सारी बड़ी यूनिट्स हैं जो मल्टीप्लाई बाय 10 10 10 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। किलोमीटर आपको पता है, अगर 3 बार 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 मीटर को तो 1000 हो गया, और क्या बन गया? 1 किलोमीटर। आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो ये इसकी एडवांटेज थी कुछ, तो ये कन्वीनियंट था यूज़ करने में। लेकिन बेसिकली ये सिर्फ किन चीज़ों को मेजर करता था? लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम को ही मेजर करता था। लेकिन अपने पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी थी वो टोटल 9 थी। 2 तो क्या थी? सप्लीमेंट्री, और 7 क्या थी? फंडामेंटल। हैं सारी फंडामेंटल, मैंने बोला था। ऐसे टोटल अपने पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी? 9। ये तो सिर्फ कितने को एक्सप्लेन करता है? 3 को ही। इसलिए SI सिस्टम डेवलप किया गया 1960 में, 1960 में SI सिस्टम डेवलप किया गया। जो 4th नंबर पे जो सिस्टम आता है दैट इज कॉल्ड SI सिस्टम। क्या है ये? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल लेवल पर जो एक्सेप्टेबल है वो है SI सिस्टम। बने रहो, ध्यान से बताऊंगा, वीडियो में ध्यान से देखना आप, ठीक है। SI सिस्टम की मेरिट्स क्या हैं? डीमेरिट्स, मेरिट्स हैं पढ़नी है हमने। इसमें क्या विशेषताएं हैं ऐसी, क्यों SI सिस्टम हमने डेवलप किया और क्यों हमने इसको एक्सेप्ट किया, वो मेरिट्स हैं SI सिस्टम के लिए। तो मैंने बताया ना, सभी कंट्रीज़ के लोग अलग अलग सिस्टम यूज़ करते थे। जिस टाइम पे हमारा कॉन्टैक्ट नहीं था, फिर जब कॉन्टैक्ट हुआ तो 1960 में ये डेवलप किया गया SI सिस्टम। SI सिस्टम कब डेवलप हुआ? बस इतना याद रख लो, सभी को याद रखने की जरूरत नहीं, 1960 में। तो मैंने बोला, शुरू में बोला था कि अलग अलग कंट्रीज़ के लोग अलग अलग सिस्टम यूज़ करते थे। हमारे यहाँ में इंडिया में लेंथ को मेजर करने के लिए हाथ यूज़ करते थे, है ना। आपने देखा होगा हाथ यूज़ करते हैं। जैसे कोई बड़े बूढ़े, आपने आज भी देखा होगा, धोती जो मेजर करते हैं तो बोलते हैं 10 हाथ की धोती दे दे भाई, 20 हाथ की धोती। बट इज नॉट स्टैंडर्ड, इट इज़ नॉट ए स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है। इट इज़ ए नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। हाथ किसी का बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, स्टैंडर्ड कहाँ हुआ? लेकिन अपने बड़े बूढ़े यूज़ करते थे, बिलांद में मेजर करते थे ऐसे चीज़ों को, तो बिलांद भी ठीक है अपने लिए है। लेंथ को मेजर करने का सिस्टम बता दिया मैंने। अपना इंडिया में जो सिस्टम चलता था, हाथ में या फिर ऐसे बिलांद में, 20 हाथ की धोती या ऐसे बिलांद में मेजर करते थे। और मास के लिए तो उनका अलग ही सिस्टम था। मास का सिस्टम भी बता रहा हूँ अपने वालों का। मास का सिस्टम क्या था? मास के लिए, मास को मेजर करने के लिए उनका सिस्टम क्या था, अभी आपको आएगा समझ में। मास को मेजर करने का उनका सिस्टम था रत्ती। आपने सिर्फ सुना है रत्ती, तुमने सिर्फ सुना होगा घर वालों से, कभी एक आध बार डांट पड़ी हो जब कि रत्ती भर भी शर्म नहीं है। तो सबसे छोटा यूनिट मास के लिए क्या होता था उनके लिए? रत्ती। रत्ती, एक रत्ती क्या था? एक गवार का दाना देखा होगा आपने, तो उससे उसमें क्या है, वो रेड और ब्लैक कलर का होता है थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। एक रत्ती बहुत छोटा है दाना, यूँ समझिए आप। तो रत्ती सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था। अब 6 रत्ती को जब मिलाते थे, ध्यान से देख लेना इस सिस्टम को, जब 6 रत्ती मिलाते थे, 6 रत्ती से क्या बनता था? 6 रत्ती को मिला करके बनता था एक आना। अब आप कहोगे सर ये तो पैसे वाला होता है। नहीं, मास के लिए था, मास को मेजर करने के लिए। एक आना, 6 रत्ती एक आने के बराबर होता था। छोटे छोटे 6 दाने मिलाओ आप, उसका मास फिर जो जितना होगा वो क्या माना जाएगा? एक आना। और ऐसे 16 आने, 16 आना को मिला देते थे हम, तो क्या बन जाता था? एक तोला।
जैसे आज भी हम यूज़ करते हैं 1 तोला सोना, हाँ आ गया ना समझ में, 1 तोला, हाँ वही होता है जो 16 आने मिला देते हैं वो 1 तोला होता है। आपने सुना भी होगा बात 16 आने सच है, तो 16 आने और 16 आना यही है, वजन है इसमें, और कितना है 1 तोला। और ऐसे 5 तोला को मिला देते थे, 5 तोला, तो इसमें जितना वेट बनता था, जितना मास बनता था 5 तोला का, वो ये कहलाता था 1 छटाक। कितने के बराबर था 1 छटाक। देख लो अपनी देशी यूनिट, जिनको याद रखना कितना मुश्किल है, क्यों ऐसा ही सिस्टम डेवलप हुआ, उसके पीछे का रीज़न आपको समझ में आएगा। 5 तोला 1 छटाक, और इसे 4 छटाक मिलके क्या बनता था, 1 पाव। 1 पाव, ये वाला पाव नहीं, ये वाला पाव नहीं, ये पाव है पहिया जिसको बोलते हैं, 250 ग्राम। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये 4 छटाक का 1 पाव बनता था। तो देख लो आप कितना याद है, कितना मतलब इनकन्वीनियंट है ये, कितनी असुविधा है इसको याद करने में, फिर भी बड़े बड़े याद रखते थे। और ऐसे 4 पाव मिलके क्या बनता था, 1 शेर। वो वाला शेर नहीं, ये अलग शेर है, 1 किलो था अपने लिए। और ऐसे 5 शेर मिलके क्या बनता था, 1 पैसेरी। पैसेरी जिसको धड़ी बोलते हैं यार, धड़ी, घड़ी नहीं है, धड़ी है, जो धड़ी खाता है उसको धड़िया बोलते हैं हाँ, तो 1 पैसेरी, और ऐसे 1 पैसेरी को धड़ी बोलते हैं। तो अगर हम 8 पैसेरी मिला देते थे, 8 धड़ी, 8 पैसेरी, तो 8 पंजे 40, 40 शेर होगा, जिसका मतलब क्या है, वह 1 मन, 1 मन बोला जाता था। आया समझ में। अरे आज भी यूज़ करते हैं मन को, तो हम भाई कितने मन सरसों निकली, कितने मन अनाज हुआ, वही तो है, मतलब 40 किलो, 8 पंजे 40, 5 शेर है ना इसमें, हाँ पैसेरी, समझ गए। अब अगर आप 2.5 मन को जोड़ दो तो क्या बनता है, 1 क्विंटल। देख लो यार कितनी मतलब ज़बरदस्त चीज़ है, मतलब याद रखने में कितना मतलब असुविधा है इस चीज़ को, फिर भी याद रखते थे अपने बड़े बूढ़े। अगर आप इतनी चीज़ों को याद रखोगे तो आप अपना नाम भी भूल जाओगे। इसलिए ऐसा ही सिस्टम डेवलप हुआ, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग अलग अलग सिस्टम यूज़ करते थे। ये अपनी कंट्री का सिस्टम है जिसका कोई नाम ही नहीं है, FPS रखूँ, CGS रखूँ, क्या रखूँ, इसका सिस्टम ही खत्म हो लिया, ये समझो आप। और जो आज के दिन नहीं चल रहा है, क्योंकि इसको दिख रहा है आपको याद करना कितना मुश्किल है। अब आपको क्या, आपने कैसे याद कर लिया सर, भाई मेरी मजबूरी है तुम्हारे को पढ़ाने के लिए। तो आपको समझ में, 6 रत्ती को मिला के 1 आना, और 16 आने मिला के 1 तोला, और 5 तोला मिला करके यानी कि 50 ग्राम जो आप यूज़ करते हो, 1 छटाक बनता है। जब बोलते हैं ना 1 छटाक भी नहीं दूँ, सुना होगा आपने, 1 छटाक भी नहीं देनी। तो 4 छटाक मिलके क्या बनता था, 1 पाव, और 4 पाव का 1 शेर। ठीक है, आया होगा समझ में, ठीक है। और जो ये शेर है ना, ये शेर अपना मतलब क्या था, ये 1 केजी से कम होता था उस टाइम पे। कभी आप सोचो 1 केजी से बड़ा नहीं, 1 शेर 1 किलो है, अपने यूँ बोलते हैं, 1 शेर का मतलब 1 किलो के बराबर है। ठीक है, तो ये शेर जो है अप्रोक्सीमेट यार 950 ग्राम या कुछ मतलब इतना सा मतलब था, ये छोटा है, 948 या 950 ग्राम मतलब समथिंग। तो देख लो मतलब कम है ये, 1 केजी से छोटा है शेर, ये चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको। फिर आप पाव का निकाल लो कि पाव में कितने ग्राम होते हैं, और सभी को ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर शेर का पता चल गया शेर में कितने ग्राम है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे मैंने आपको 950 या 948 भी हो सकता है। ठीक है, आया होगा समझ में। तो ऐसा ही सिस्टम की डेवलपमेंट 1960 में की गई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट है, इसको याद करना बहुत मुश्किल होती है। तो फिर क्या डिसाइड किया गया, भाई उनको अंग्रेज़ों को कैसे समझ में आए, क्या रत्ती क्या अन्ना क्या जानना उनको कुछ समझ में नहीं आना, क्या छटाक क्या पाव, उनके तो सर से ऊपर जाएगा। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने जब डिसाइड किया कि जब अपना ट्रेड शुरू हुआ, एक कंट्री से दूसरी कंट्री का जो ट्रेड है, व्यापार शुरू हुआ, मान लीजिए यहाँ से आप किसी दूसरी कंट्री में गए और आपने तेल लाने के लिए गए आप अमेरिका। अपने यहाँ तेल आज भी किस में मिलता है, आप पेट्रोल पंप पे जाओ तेल डलवाओ, किस में मिलता है, ऑयल, पेट्रोल डीजल लेके आते हो लीटर में मिलता है, केजी में नहीं मिलता, लीटर में। आया समझ में। तो आज भी हम अपना अलग सिस्टम यूज़ करते हैं, जो आज हम अपनी यूनिट यूज़ करते हैं ना, आप उससे घबराना नहीं है कि आप सर मास के लिए आपने SI सिस्टम में क्या बोला है, मास के लिए तो केजी चूज़ करेंगे हम SI, और लेंथ के लिए आप क्या यूज़ करोगे, मीटर यूज़ करोगे। बेटा सिस्टम मैं आपको क्या बता रहा हूँ,
जो अपनी जो यूनिट्स हैं जो अभी यूज़ कर रहे हैं हम 1 लीटर 2 लीटर ऑयल, वो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, वो एसआई सिस्टम की यूनिट्स नहीं है। आज भी हम धड़ी यूज़ करते हैं, पसेरी यूज़ करते हैं, मण यूज़ करते हैं, तो ये कोई एसआई सिस्टम की यूनिट थोड़ी ना है। ये सारी अपनी प्रैक्टिकल यूनिट बोली जाएंगी। एसआई सिस्टम की यूनिट अलग है बिल्कुल एकदम से। एसआई सिस्टम में लेंथ के लिए क्या है मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए क्या है सेकंड। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मैंने आपको लिखवाई थी, उनके आगे जो यूनिट थी वो एसआई यूनिट लिखवाई थी मैंने आपको। एसआई सिस्टम की यूनिट थी एसआई यूनिट। चीज़ आई समझ में। तो जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री का ट्रेड शुरू हुआ तो इन चीज़ों को कौन याद रखे। तो जैसे मैंने बोला, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो ऑयल लाने, आपने उसको बोल दिया कि बताओ भाई तेल का भाव क्या है, तो अगले ने क्या बोला, $150 पर बैरल, $150 पर बैरल। तो बैरल में बोला है, बैरल में आपको पता ही नहीं बैरल कितना होता है, तो आप क्या कहोगे लीटर में बताया, ऐसे समझ में नहीं। अगला क्या बोलेगा, अगला बोलेगा लीटर क्या होता है, तुम क्या कहोगे बैरल क्या होता है। समस्या ये है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए एसआई सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। एसआई सिस्टम में हम ऐसी यूनिट बनाएंगे जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो। हर एक कंट्री के बच्चे एसआई सिस्टम को पढ़ते हैं, जो अभी आप पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एसआई सिस्टम की यूनिट्स थी। मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। तो एसआई सिस्टम में ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके आगे उनकी यूनिट थी, एसआई यूनिट थी एसआई सिस्टम की। ठीक है ना, आया होगा समझ में। अब एसआई सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल क्यों है, मैंने बताया ना, इसकी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ खासियत हैं इसकी। एसआई सिस्टम ऐसा ही डेवलप नहीं हुआ। तो जब ट्रेड शुरू हुआ, जब यहाँ का जो एक व्यापारी है वो जब दूसरी कंट्री में जाएगा तो अपनी यूनिट में यूज़ करेगा, वो अपनी यूनिट की भाषा यूज़ करेगा कि हमारे को तो भाई लीटर में चाहिए। तो फिर समस्या आएगी ट्रेड करने में, व्यापार करने में। अगर यहाँ का पायलट उड़ के रशिया होते हुए, फ्रांस होते हुए या किसी और जगह जाता है, अमेरिका जाएगा, लंदन अगर जाएगा, तो समस्या किस चीज़ की आएगी, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग अलग अलग यूनिट्स यूज़ करेंगे। जैसे स्पीड बताने के लिए यहाँ पे क्या है, हम किलोमीटर पर आवर में स्पीड बताते हैं अपनी, 50 की 60 या 200 जो भी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में होती है। अगर आप फ्रांस में गए तो हो सकता है वो किस में बताए, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बताए। तो उस टाइम पे समस्या आएगी ना, आपको अपना एल्टीट्यूड बताना पड़ता है, अपनी हाइट बतानी पड़ती है, मैं इतनी हाइट पे हूँ, मेरा एरोप्लेन इतनी स्पीड से चल रहा है। सारी चीज़ें किस में बतानी पड़ेंगी, आपको एक यूनिट के हिसाब से एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। तो सभी कंट्रीज अगर अलग अलग यूनिट्स यूज़ करेंगी तो यहाँ का पायलट अगर 10-20 कंट्रीज़ में जाएगा तो सभी अलग अलग यूनिट्स को याद कैसे रखेगा बेटा, बहुत बड़ी समस्या थी। इसलिए एसआई सिस्टम डेवलप हुआ हमारी लाइफ को ईजी बनाने के लिए। यहाँ के नहीं, चाइनीज़ बच्चे भी जानते हैं एसआई सिस्टम। अगर मैं कहीं पे लिख दूँ ना 5N लिख दूँ तो समझ जाएंगे कि किसके बारे में इन्फॉर्म किया गया है, फोर्स के बारे में। अमेरिकन बच्चे भी जानते हैं। अगर 6 जूल लिखा गया है तो ये एनर्जी है। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, फिजिक्स वालों ने बना रखी है। तो ये चीज़ है बेटा। एसआई सिस्टम डेवलप करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इंडिया के बच्चे नहीं, चाइनीज़ भी, जापानीज़ भी, फ्रांसीसी भी, जितने भी बच्चे हैं ना, कोरिया के भी, कैसे भी बच्चे हैं, उनको एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया। एसआई सिस्टम की 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो मैंने आपको लिखवाई थी पिछले वीडियो में, वो सारी चीज़ें वो एसआई सिस्टम की यूनिट्स हैं। अपने एसआई सिस्टम की क्वांटिटीज़ बना दी वो एसआई यूनिट। अब जहाँ पे भी अगर आपको दिख जाए 5 kg, तो यहाँ का बच्चा नहीं, हर कंट्री का बच्चा समझ जाएगा किसके बारे में इन्फॉर्म किया गया है, मास के बारे में। मास के लिए एसआई सिस्टम में यूनिट्स क्या बनाई गई है, kg। आप समझे कि नहीं समझे क्यों एसआई सिस्टम क्यों डेवलप हुआ। इंटरनेशनली ट्रेड करने में क्या आती थी, प्रॉब्लम। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि सभी कंट्रीज़ के जो बच्चे हैं या सभी कंट्रीज़ के जो लोग हैं इससे अवेयर होने चाहिए। हम ऐसे यूनिट्स बनाएंगे, कैसे यूनिट्स बनाएंगे कि उनको सारे बच्चे अच्छे से पहचानते हों। अपनी स्पीड बताएंगे या अपनी हाइट बताएंगे जो पायलट, वो फिर एसआई सिस्टम के हिसाब से बताएंगे ताकि कोई दिक्कत ही ना आए। तो एसआई सिस्टम में लेंथ है, स्पीड है या फिर हाइट है, आपका एल्टीट्यूड, वो पायलट किस में बताएगा, मीटर में। आया समझ में, आया। ठीक है, ये है एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम की यूनिट्स मैंने आपको बता दी। मेरिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम की मेरिट्स, एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे,
इट इज़ रैशनल सिस्टम। इसका मतलब क्या है बताऊंगा। सेकंड पॉइंट, क्यों क्या इसके एडवांटेज है, क्यों ये फेमस हुआ, तो इट इज़ कोहेरेंट सिस्टम। ठीक है। फिर थर्ड मेरिट क्या है, इट इज़ मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम की एडवांटेज मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट यूनिट कैन बी अचीव्ड बाय इजली मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय 10। मैट्रिक सिस्टम है ये। फोर्थ इसकी मेरिट्स क्या है, फोर्थ इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। यस, सबसे अच्छी जो एडवांटेज है इसकी ये है, इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेबल है, इसलिए ऐसा ही सिस्टम है। ठीक है। अब ये बताता हूँ, रैशनल समझ में नहीं आया सर। रैशनल सिस्टम क्या है, 1 यूनिट फॉर सेम क्वांटिटी इन डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म्स याद आ जाएगा अभी, और लाइफ टाइम याद रहेगा। देखो, अगर आप एनर्जी देखो, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। हीट एनर्जी की फॉर्म है। एक क्या है, मैकेनिकल वर्क करते हैं आप किसी चीज़ के ऊपर, उसमें एनर्जी लगती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो भी एनर्जी है वहाँ पे। अगर आप एक बल्ब जला रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्या है, एनर्जी है। तो जो हीट के लिए शुरू में यूनिट बनाया गया वो कैलोरी था। हीट के लिए कैलोरी, कई जगह केल्विन यूज़ करते हैं हम, कई जगह आज भी पता आपको डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं। और जो अपने घरों में जो बिजली है, बिजली का बिल आता है, रीडिंग्स आती हैं, तो हमारे को जो बिल दिया जाता है उसमें किलोवाट आवर आता है। हमारी 20 यूनिट आई हैं, 30 यूनिट जो बोलते हैं आप, वो किलोवाट आवर है। 30 किलोवाट आवर या 20 किलोवाट आवर है, तो सारी की सारी एनर्जी ही। लेकिन उन सभी के लिए अलग अलग यूनिट क्यों बनाए? तो ऐसा सिस्टम की एडवांटेज ये है कि जितने भी क्वांटिटीज़ हैं भाई, हीट है, मैकेनिकल वर्क है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, कैलोरी बना रखा है आपने, कहीं कुछ बना रखा है केल्विन, जितने भी आप एनर्जी हैं, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, मैकेनिकल वर्क हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, है एनर्जी की फॉर्म है, तो उन सभी के लिए एक ही यूनिट बनाइए, ये कहना है एसआई सिस्टम का। सो इट इज़ रैशनल सिस्टम, 1 यूनिट फॉर 1 क्वांटिटी। एक यूनिट ही रहेगी एक क्वांटिटी के लिए। तो एनर्जी के लिए फिजिक्स वाले क्या डिसाइड करते हैं, एनर्जी के लिए एक ही यूनिट बोलते हैं, वो जूल। चाहे कैसे भी किसी टाइप की एनर्जी हो, सभी के लिए एक ही यूनिट बनाते हैं। मैंने बोला था ना यूनिफिकेशन, हाँ, फर्स्ट वीडियो देख लेना फिजिकल वर्ल्ड का। तो यूनिफिकेशन चाहती है फिजिक्स, और ये फिजिक्स जो है वो यहाँ से सिस्टम जो डेवलप हुआ है फिजिक्स के कारण डेवलप हुआ है। तो इट इज़ रैशनल सिस्टम। ऐसा सिस्टम कैसा है, रैशनल, यानी कि 1 यूनिट फॉर 1 क्वांटिटी इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है। इट इज़ कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट का मतलब क्या है, एनी यूनिट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज। एनी यूनिट कैन बी डिराइव्ड या एनी यूनिट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ये क्या है सर, तो भाई इसी चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये क्या है, मतलब जो भी आप फंडामेंटल यूनिट्स देखो उससे आप कोई भी यूनिट ड्राइव कर सकते हो, या किसी भी यूनिट को आप फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में ड्राइव कर सकते हो। ध्यान से देखो, जैसे फोर्स है, फोर्स के लिए क्या है फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको पता है इसकी यूनिट क्या है, केजी। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी के लिए क्या यूज़ करते हैं, वेलोसिटी के लिए लेंथ अपॉन में टाइम, सेकंड, और इस टाइम का क्या है, सेकंड। तो देखो आप, सेकंड, लेंथ अपने आप से बना है, सेकंड टाइम अपने आप से बना है, केजी अपने आप से बना है। तो किसी भी यूनिट को आप डिराइव कर सकते हो। कोई भी यूनिट है या कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो आप डिराइव कर सकते हो। आया समझ में? हाँ आएगा भाई, ध्यान से समझोगे तो आएगा। ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड चूज़ किया हमने, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को
रीस्टार्ट कीजिए, आएगा समझ में। किसी भी यूनिट को डिराइव कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से, फंडामेंटल यूनिट से, ठीक है। अब जो एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम, उसमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चूज की गई है। जैसे लेंथ के लिए क्या चूज किया गया है, मीटर, मास के लिए क्या चूज किया गया है, केजी। तो इनको स्टैंडर्ड कैसे, किस बेस पे स्टैंडर्ड मानेंगे हम भाई? स्टैंडर्ड अगर क्वांटिटी या स्टैंडर्ड यूनिट अगर आप चूज करते हो, एक क्वांटिटी के लिए आपको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे लेंथ के लिए मीटर, तो उसके स्टैंडर्ड होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या उसको स्टैंडर्ड माना जाएगा। तो देखिए हम अभी ये पढ़ेंगे कि अगर आप एक स्टैंडर्ड यूनिट चूज़ करते हो तो उसके पीछे क्या क्या कोज होने चाहिए, उसके पीछे मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। सो पढ़ेंगे अभी हम, क्या पढ़ेंगे, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, चॉइस ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं वो लिख देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो भाई, अगर आप कोई भी यूनिट चूज करते हो लेंथ के लिए, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, तो फिर उसके पीछे चूज करने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उस मीटर के पास। देखो मैं बताता हूँ आपको, पांचों की पांचों कंप्लीट याद होनी चाहिए और अच्छे से माइंड में बैठा लो, क्योंकि काम आएगा जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ऐसा यूनिट को कैसे डिफाइन किया गया है। देखिए, सो इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज। अगर आप लेंथ के लिए यूनिट चूज कर रहे हो, सूटेबल साइज की होनी चाहिए। 1 मीटर इतना मानते हैं हम, आपको पता है, तो 1 मीटर इतना है। अब मैं बोल दूँ 1 मीटर इतना बड़ा है तो कौन संभालेगा यार उसको, कितना बड़ा, साइज ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर उसका। तो इट शुड बी ईजिली एक्सेसिबल, ठीक है, वो आसानी से एक्सेसिबल हो, अपने लिए आसानी से उपलब्ध हो जाए, ऐसा बोल सकते हैं 1 मीटर, ठीक है। इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड, उसको अच्छे से डिफाइन किया गया हो। याद रख लो ये पॉइंट, याद रख लो, इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। तो 1 मीटर को हमने कैसे डिफाइन किया, जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा स्पेशली सभी यूनिट्स की डेफिनेशंस के ऊपर। 1 kg को कैसे डिफाइन किया, 1 मोल को, 1 कैंडला को कैसे डिफाइन किया, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने आपको पढ़ाई थे उनकी डेफिनेशंस कैसे डिफाइन किया गया। तो जिसको अच्छे से डिफाइन किया गया हो, इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड, स्टैंडर्ड यूनिट आप उसको मानोगे जिसको अच्छे से डिफाइन किया गया हो, जो अच्छे से सूटेबल साइज के, अच्छे से एक्सेसिबल हो। इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल, रिप्रोड्यूसेबल का मतलब क्या है, जिसको दोबारा से बनाया जा सके, रिप्रोड्यूस किया जा सके आसानी से। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड टेम्परेचर, आया समझ में। जो टाइम के साथ, ये पॉइंट तो खास याद रख लो, तो मैंने बता दिया अभी आपको। इट शुड नॉट, ये और ये, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड सच फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। ऐसा नहीं है कि 1 मीटर आज से 10 ईयर्स बाद बढ़ जाए या छोटा हो जाए, लंबा हो जाए या छोटा हो जाए, टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आज से 10 ईयर्स लेटर, 1000 ईयर लेटर 1 मीटर उतना ही रहे जितना हमने आज डिफाइन किया है, बदले नहीं। फिजिकल कंडीशंस का भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर ज़्यादा किया हमने तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, प्रेशर डालने से क्या हो गया, छोटा हो गया या बड़ा हो गया। मतलब आपको याद रखना है, जब मैं डेफिनेशंस बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट चूज़ कर रहे हो लेंथ के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए, तो स्टैंडर्ड हम कैसे मानेंगे भाई, जो चेंज ना हो, कभी भी चेंज ना हो। इन पॉइंट्स को याद रख लो, जिसको अच्छे से डिफाइन किया गया हो और जो कभी भी चेंज ना हो टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ, उन्हीं को हम स्टैंडर्ड यूनिट का दर्जा देंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अपनी एसआई सिस्टम की यूनिट्स हैं उनको डिफाइन करेंगे अच्छे से, कि 1 kg क्या होता है, 1 मीटर क्या होता है, 1 सेकंड कैसे हम 1 सेकंड को डिफाइन करेंगे, 1 सेकंड होता क्या है, सारी क्वांटिटीज़ को डिफाइन करेंगे। 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री, टोटल 9 क्वांटिटीज़। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।